हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है इंडिया और इजराइल की साजिश है पाक पर यूएस की मिसाइल सैंक्शंस लगवाने में। पाक पब्लिक रिएक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, यूएस ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी है, सैंक्शंस लगा दी हैं। इसे लेकर पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगाई और कहा कि हमारे लिए खतरनाक है, हम पर वार हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएगी। पाकिस्तान ने दबे अल्फाजों में ये कहा है कि उन पाबंदियों के पीछे की वजह इसराइल है। इसराइल ने फोर्स किया अमेरिका को, अमेरिका से उगलवाया कि आप इनके मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाए। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय लेते हैं, क्या कहती है अवाम। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, ये गलत बात है। इसराइल और अमेरिका जो है वो दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। अमेरिका जो है उसका वो जो है अपना ये कह देता है जी कि अपना पाकिस्तान के साथ हूँ, उधर से वो जना जी कभी कह देता है जी मैं इसराइल के साथ हूँ। लेकिन ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं है। अमेरिका अलग है, इसराइल अलग है। वो कहते हैं हम लोग तो क्लोजेस्ट दोस्त हैं एक दूसरे के, अमेरिका और इसराइल। नहीं नहीं, अगर इसराइल अमेरिका दोस्त होते तो इमरान खान जब गए अमेरिका उधर इसराइल तो उनकी जब हुकूमत कराई गई तो उससे अमेरिका को कहना चाहिए था ना कि जी उसकी हुकूमत क्यों कराई है, लेकिन उसने नहीं कहा। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका और इसराइल जो है आपस में दोस्त नहीं, आपस में मुखालफ है वो। अच्छा तो फिर आपको नहीं मतलब आप इस चीज़ से डिनाई कर रहे हो कि इसराइल के कहने पे अमेरिका ने ये हरकत नहीं की। नहीं नहीं, ये सियासी बयान कह सकते हैं आप इसको। अमेरिका की तरफ से सियासी बयान है ये। मतलब नहीं, अमेरिका ने नहीं, हमने कहा है। सियासी बयान है, ये भी सियासी बयान है। सियासी बयान है, मतलब इसराइल कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी हरकत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है सर। नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो होता तो अमेरिका का जो साथ देगा इसराइल उसको अच्छा नहीं समझेगा, जो इसराइल का साथ देगा अमेरिका उसको अच्छा नहीं समझेगा। वो कैसे सर। क्योंकि दोनों वो एक दूसरे के खिलाफ है ना, अमेरिका इसराइल एक दूसरे के खिलाफ है। दोनों में दोस्ती तो वैसे बड़ी है सर। नहीं तो ऊपर से दिखावे की दोस्ती है, दिखावे की दोस्ती है, अंदर से दुश्मनी। दुश्मनी है। अच्छा तो फिर आपको लगता है कि ये इंडिपेंडेंटली अमेरिका ने ही लगाई है सैंक्शंस। अगर इसराइल हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा तो फिर पासपोर्ट पे हराम क्यों है इसराइल। इसराइल को तो हम तस्लीम ही नहीं करते ना, वो इस वजह से लगी हुई है पाबंदी। इसराइल को हम तस्लीम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते। की कोशिश ये है कि ये हमें तस्लीम करे। ये तो कायदे आज़म से चलता आ रहा है, कायदे आज़म ने इनको तस्लीम ही नहीं किया था। ये तो कायदे आज़म के दौर से चलता आ रहा है ना। और कोई वजह होगी। चाहता है कि मुझे तस्लीम करें लेकिन हम उसको तस्लीम नहीं करते। इसराइल चाहता है, इसराइल चाहता है, उन्होंने ऐसा बोला है। इसराइल तो चाहता है कि मुझे तस्लीम करो। उन्होंने बोला ऐसा। देखें ना जी, साफ ज़हर है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो भी देख लें हम। इसराइल कहता है मुझे तस्लीम करो, पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। तो फिर ये अमेरिका ने हमारे प्रोग्राम पर क्यों पाबंदी लगाई, किस बात की। मिसाइल प्रोग्राम पे। अमेरिका सुपर पावर नहीं है, वो सुपर पावर बनना चाहता है। वो कहता है मेरा जहाँ जहाँ भी मैं सुपर पावर मेरी बनती है मैं वहाँ पे अपने टो जमाऊँगा। वो तो सुपर पावर है, वो तो चाहेगा वो जी जहाँ पे भी एटमी प्रोग्राम होगा वहाँ पे जब वो अपना कब्जा जमाएगा वो। अमेरिका ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ये इसमें कामयाब हो जाता है तो हमारे अमेरिका को उड़ा देगा या हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका ने कहा था। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है इस बात, मेरे लिए में नहीं है ये बात। Have Israel done anything? इसराइल है वो अमेरिका तक मार्क नहीं करता, इसराइल तक करता है। इसराइल को खतरा होना चाहिए, अमेरिका को खतरा नहीं होना चाहिए। इसराइल को होना चाहिए, अमेरिका को नहीं होना चाहिए। अमेरिका तो रेंज में आता ही नहीं है। अच्छा तो आप खुद कह रहे हैं कि अगर इसराइल की वो रेंज में आ रहा है फिर भी इसराइल कुछ नहीं कर सकता। इसराइल क्यों करेगा, उसको पता है मैंने कोई पंगा लिया पाकिस्तान के साथ तो एटम मेरी तरफ ही आना है। अच्छा, दोनों तरफ से एटम आए जाएंगे, अमेरिका की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। इसराइल और पाकिस्तान हाँ, दोनों की तरफ से आएंगे ना। रिटेलिएटरी अटैक्स होते हैं, होगी तो भी दोनों तरफ से ही होगी ना। दोनों तरफ से हाँ। अबे चमन भूती है, कौन से सूखे नशे करता है गर्दुल्ले? कहना क्या चाहता है तू? सूखे नशे करना छोड़ दे। ये एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान पागल है, इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। ऐसे नहीं कहा गया है, वो पूछ रही कुछ है, तू बता रहा कुछ है। और अमेरिका और इजराइल दुश्मन हैं। हमास और
फिलिस्तीन की जो ठुकाई कर रहा है इजराइल, उसके लिए अमेरिका उसका साथ दे रहा है। अबे वो दुश्मन नहीं है, वो एक साथ हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर ठुकाई कर रहे हैं और जबरदस्त ठुकाई कर रहे हैं। और तुम पता नहीं कौन सा नशा करके आए हो, तुम्हें मालूम ही कुछ नहीं है। इमरान खान गया वहां, उसकी सरकार गिरा दी, अमेरिका ने नहीं कहा। अबे तुम क्या समझते हो खुद को, हो क्या है तुम? और इमरान खान की सरकार गिर गई तो अमेरिका बोलेगा, अमेरिका को क्या जरूरत है कि वो कहेगा? वो तो फायदे में ही है ना। वो थोड़ी ना चाहेगा कि तुम स्टेबल हो जाओ, पाकिस्तान में कोई स्टेबल सरकार आ जाए। चाहेगा क्या कोई? और तुम्हारा इमरान खान अपनी वजह से गया है, उसने चोरियां की हुई हैं, 420 की हुई हैं, जो केस उस पर लगे हैं। हाँ ठीक है, उसके लिए जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिली। अब बहती गंगा में तो सभी हाथ धोते हैं ना। और तुम तस्लीम करो या ना करो, इससे कोई फर्क पड़ता है इजराइल को? तुम्हारे तस्लीम करने से या ना करने से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5-5, 7-7 मुल्कों से एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। और तुम्हारी क्या औकात है बे? भूखे नंगे भिखारी हो, एक नंबर के गर्दुल्लो। और इजराइल को धमकियां देना बंद करो बे। वो पेजर के साथ पता नहीं क्या क्या उड़ा देता है, तो तुम अपना ध्यान रख लो। पता चले कि पाकिस्तानियों का अगली नस्ल ही नहीं जो है वो तैयार हो पाएगी। इसीलिए थोड़ा पैजामे में रहा करो, वरना इजराइल सपाट कर देगा। इसराइल कैसे पाबंदी लगा सकता है? वो लगा ही नहीं सकता। क्यों हम गुलाम अमेरिका थे, अमेरिका लगा सकता है, इसराइल कैसे लगाएगा? वो लगा ही नहीं सकता। मतलब इसराइल का कोई हाथ नहीं है अभी? हाथ है ही नहीं उसका। हाथ अमेरिका का है। इसराइल दुश्मन नहीं है हमारा? इसराइल दुश्मन नहीं है, अमेरिका दुश्मन है हमारा, सीधी बात है। अच्छा, अगर इसराइल दुश्मन नहीं है फिर पासपोर्ट पे बैन क्यों है? बैन तो हमने लगाया ना, पासपोर्ट हम बनाते हैं, वो थोड़ी बनाते हैं, या वो बनाते हैं। हमारे मुल्क का पासपोर्ट है तो हम भी बनाएंगे ना। बनाए तो हम नहीं बैन लगाना ना। अलग बात है, कागज बाहर के मुल्क से आता है। कागज बात है, वो अलग से आता है। अच्छा, तो ये बताएगा, आप कह रहे हैं कि इसराइल ने ऐसा नहीं किया, फिर अमेरिका को क्या फायदा है बैन लगाकर? अमेरिका तो फायदा है ना, वो बेशुमार फायदा है। उन्हें कही पैसा उन्होंने हमारा डी वैल्यू करना है और हमें कर्ज से ज़्यादा देना है। जितना ज़्यादा कर्ज देंगे उतना ज़्यादा हम दबेंगे। हमें वो दबाना चाहता है। हमें फिर इस काबिल बनना पड़ेगा ना कि हमें जरूरत ही ना पड़े उनके पास जाने की, अगर ये बात है तो। ताल्लुक ख़त्म कर दें उनसे, सीधी सी बात है। ताल्लुक ख़त्म करें तो उस लेवल ऊपर चला जाएगा हमारा। वो कैसे? इंडस्ट्रीज तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। कैसे लगे थी मांग के? इंडस्ट्री थोड़ी लगती हैं, यहाँ लगती है मांग के। अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो लगेंगी ना। चाइना अपने पैसे से बना है, जापान अपने पैसे से बना है, सिंगापुर दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट आगे कैसे आया? अपने पैसे से। वहाँ पर ना मच्छर है ना मक्खी है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। मैं एक हफ्ते तक मैंने विजिट किया, मलेशिया भी गया हूँ, मैं दुबई भी गया हूँ, सऊदी अरब भी गया हूँ। आप इसराइल को क्या समझते हैं? मैं उसे अच्छा नहीं समझता, सीधी बात है। वजह भी बताए ना साथ। वजह क्यों? तो मुसलमानों के खिलाफ है ना। वो तो बोलता नहीं, अगलों तो आगे कर देता बोलने के। किसको? अमेरिका को। अच्छा, खुद वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते? खुद नहीं वो बोलते। उन्हें अमेरिका ने क्या कहा है मुसलमानों के खिलाफ? अमेरिका हमें कर्जा क्यों दे रहा है? हम मांग रहे हैं इसीलिए। मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? हमारी अपनी गलती है ना। अभी बताया कि किससे बुलवाया उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ? इसराइल ने। खुद अपने बंदों से बुलवाया। इसराइल तो बोलता ही नहीं। कब बोला इसराइल? तो न्यूज़ चैनल चलाओ, इसराइल ने बोला हो। यहाँ इसराइल के मुल्क में मीडिया जाती है, जा ही नहीं सकती, पाबंदी है। इसराइल का मीडिया तो है, खैर उनका मीडिया है ना, बाकी मीडिया तो नहीं ना जाती। आपको पता है गजा के अंदर जो हो रहा है, इसराइली सोल्जर्स में मुस्लिम्स भी शामिल हैं। शामिल होते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान थोड़ी है। ये बताएं, इसराइल पे मैं बात कर रही थी आपसे, तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने इसराइल को कबूल कर लिया है। तमाम कंट्री ने कर लिया है, तो पाकिस्तान ने भी किया होगा। हमारे पासपोर्ट भी हराम है। लिख दिया ना, हमने तो नहीं ना कबूल किया। पासपोर्ट जवाब दे रहा है, हम तो नहीं ना जवाब दे रहे। इसराइल ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है? नहीं, कभी भी नहीं की। नहीं की। अच्छा, कोई चाइना ने बताया हो उसने शादी की? अमेरिका करता है। इमरान खान भी कहता है क्या हम गुलाम है? क्यों कहता है? इसलिए कहता है। एक बात बताएं, मुझे जो मिल रहा है वो कह रहा है इसराइल ने कभी हमारे खिलाफ साजिश नहीं की, फिर उनको बैन क्यों किया हुआ पासपोर्ट पे? पासपोर्ट से हमने बैन किया ना, उन्होंने तो नहीं। इसराइल वही वजह पूछ रही हूँ। वजह तो इनसे पूछे, हुक्मरानों से, हमसे थोड़ी पूछनी है। आपको क्या लगता है इसराइल पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए या एनिमी कंट्रीज? मैं तो
इस चीज़ के हक में हूँ। पाकिस्तान अमेरिका तो छोड़ दे, इसराइल से दोस्ती कर ले। ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ मैं तो अच्छी गल बोली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है। पेप्सी उनकी है, कोक उनकी है, सारे जूसेस उनके हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांचें किसकी हैं? पानों सिगटों की, KFC उनकी, सर्फ एक्सेल उनका, सारी प्रोडक्ट्स उनके यहाँ सब दी। जो नेचुरल यूज प्रोडक्ट है ना, यूज करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं। हम फिर इसराइल से शादी हुए ना, तो भाई दोस्ती भी तो करनी चाहिए ना। यानी वैसे हम उनके साथ हैं, बस अब कह दे, ऑफिशियली कह दे हमने दोस्ती कर ली है। दोस्ती कर ली है, ऑफिशियली खाने के मामले में हमने कर ली है, मुंह से बोलते नहीं है। उसे नहीं बोलते। मैं तो कहता हूँ अमेरिका तो छोड़ देना, हमें कर्जा इसराइल से मांगना चाहिए। हाय अल्लाह, अच्छा तो क्या फर्क है फिर? हम्म? जब कर्जा ही मांगना है, आप अमेरिका को छोड़ के फिर इसराइल से कर्जा मांग रहे हैं, तो फर्क क्या आया? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। कर्जा खत्म होगा तो अपने पाँव पे खड़े होंगे ना। मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ, मैं किसी से 100 करोड़ या 200 करोड़ लेता हूँ, जब तक मैं उसका वापस नहीं देता मैं कर्जदार हूँ। हम अमेरिका के कर्जदार हैं, उनकी हर बात माननी पड़ती है। वो कहते हैं पेट्रोल 40 रुपये बढ़ा दें, हम बढ़ा देते हैं। तो जब हम इसराइल के साथ हो जाएंगे, उनको अपना दोस्त बना लेंगे, फिर हम कर्जदार नहीं होंगे? फिर नहीं हो सकते, वो कैसे? सबसे पैसा ज़्यादा है ही उनके पास। अबे इस बात का तो पूरा भरोसा हो गया कि पाकिस्तानी कोई ना कोई नशा करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कोई मालूम नहीं, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। सिर्फ आकर के जो है बकलोली करनी है। अमेरिका के साथ तुम लोग रिश्ते खत्म करने की सोच रहे हो? अबे औकात है तुम्हारी कि तुम अमेरिका से रिश्ते खत्म कर दोगे? अबे हर 4 दिन में तो जाकर उनके सामने लेटे होते हो तुम्हारे हुक्मरान, और बात तुम इतनी बड़ी-बड़ी करते हो जी, रिश्ते खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो पैसे क्यों नहीं बढ़ाएगा? 40 रुपए छोड़ के वो 80 भी बढ़ाएगा, 100 भी बढ़ाएगा, और तुम झक मार के दोगे, क्योंकि तुम उनसे कर्जा लेते हो। तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे घर में जो राशन आता है वो उनके पैसों से आता है। तो भाई वो अपना पैसा वसूल नहीं करेंगे। ये अजीब दादागिरी है तुम लोगों की कि पैसा ले लेंगे हम, उसके बाद नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं चलता। जो देना जानता है उसे जो है निकालना भी आता है। वो कहाँ-कहाँ से निकालते हैं ये तुम्हें अभी समझ में आएगी। अभी तो तुम्हारा सिर्फ नाम आना शुरू हुआ है। जैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे चड्डी बड्डी फ्रेंड ने, चाइना ने, सब लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम रखा है, जिनसे कर्जा वसूल करना है। ये बड़ी-बड़ी बातें मत पेला करो यहाँ आकर कि अमेरिका से रिश्ते खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अबे हर दिन तो तुम इज़राइल को गलियाते हो, कभी उसको कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी तुम पेप्सी, कोका कोला ये बंद कर रहे हो, और अब तुम्हें जो है उनसे भी भीख चाहिए। अबे कुछ तो शर्म कर लो बेगैरतियों, गर्दुल्लो। नशे की ओड़ में कुछ भी बोल जाते हो, जिसे तुम इतनी गालियां देते हो, जिसके लिए तुम मतलब हर दिन चौबीसों घंटे तुम उन्हें कोसते हो। अ, वो पैसे देंगे तो तुम ले लोगे। कितने बेशर्म हो यार, और कितना गिरोगे। कुछ शर्म करो, मेहनत करना सीखो, हरामखोरी बंद कर दो, वरना बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। ये जो भीख मांगने की आदत पड़ी है ना तुम्हारी पूरी कौम को, पूरे मुल्क को, आवाम हो, हुक्मरान हो, हर कोई सिर्फ भीख मांगने की आदत पड़ी है। दे दो, कुछ तो दे दो। इस आदत को छोड़ो, मेहनत करना सीखो। और हम इंडस्ट्रियां लगा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कहाँ से इंडस्ट्रियां ले आओगे? उनसे अगर कर्जा लेना बंद कर दोगे तो तुम्हारे घर में दाल रोटी नहीं चल सकती, तुम इंडस्ट्री चलाने की बात कर रहे हो। अबे औकात में रहो, वरना पेल दिए जाओगे। कोई भी किसी को नहीं भटकाता। देखें अमेरिका भी जो है ना एक सुपर पावर है, उसने किसी से मशवरा नहीं लेना। अमेरिका चाहे तो इसराइल को भी धत्कार सकता है। आपको पता है कि अमेरिका का असला इसराइल को भी जा रहा है, इंडिया को भी जा रहा है। बेशुमार ऐसी 2-4 कंट्री हैं जिन्हें वो असला प्रोवाइड कर रहा है। बात अगर की जाए तो क्या किसी ने धत्कारना और क्या नहीं धत्कारना, कोई भी रोटी को चोची नहीं कहता। अगर कोई धत्कारता, किसी को पढ़ाता, पट्टियाँ पढ़ाता, तो पाकिस्तान बेशुमार कंट्रियां हैं। सऊदिया को पट्टियाँ पढ़ा देता पाकिस्तान, दुबई को पट्टियाँ पढ़ा देता, अफगानिस्तान को पट्टियाँ पढ़ा देता। ये बता कि तुम्हारी सुनता कौन है बे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी सुनता है कोई? तुम्हारी बीवी तुम्हारी सुनती है? जो चले हो तुम सऊदी को भड़का देता, उसको भड़का देता।
और तू तो वही है ना जिसका यूट्यूब चैनल है, और इतना बेशरम और पागल इंसान है तू कि कुछ भी जज्बात में आकर कुछ भी बोल देता है। और तू क्या बोल रहा है कि 2-3 मुल्कों को अमेरिका हथियार देता है। अबे कैसे बेगैरती हो यार तुम लोग। तुम तो पल ही अमेरिका के सर पे रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहने में? अबे 1960 से लेकर 2015 तक जो है तुम हर चीज तो ले रहे थे। हेलीकॉप्टर्स ले रहे थे, आर्टिलरी ले रहे थे, टैंक्स तुम अमेरिका से ले रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? वो तो 2021 में जब पाकिस्तान से उसने सॉरी अफगानिस्तान से उसने अपनी फोर्सेस निकाली, उस वक्त उसने मिलिट्री एड के लिए जो है मना किया, उसने बंद की पाकिस्तान की मिलिट्री एड। तब तक तो तुम सब कुछ तो ले रहे थे उससे। उसके बाद तुम चाइना की तरफ चले गए। अब चाइना से ले रहे हो, टर्की से ले रहे हो, तो क्या तुम्हें कोई हथियार नहीं दे रहा? दूसरों को तुम ऐसे उंगली उठाते हो, वो हथियार ले रहा है, वो ले रहा है, तो तुम नहीं ले रहे हो? तुम क्या घर पे रसोई में बैठ के बना रहे हो क्या? अबे कुछ तो शर्म कर लो। कैसे बेगैरती हो। और अभी अभी तो तुमने $450 मिलियन लिए हैं अपने F-16S के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए लिए है ना। अब पैसे से मदद कर रहा है अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में जो दाल रोटी बन रही है वो भी तो अमेरिका से आ रही है। अबे कैसे जाहिल हो तुम लोग यार। ये देखिए, बात ये है कि जब से ये मिसाइल बनाने का सोचा ना पाकिस्तान ने, अमेरिका को तो वैसे ही आग लगती जा रही है, इसराइल को आग लगती जा रही है। अमेरिका को तो अपनी बढ़ गई कि भाई इन्होंने मिसाइल बना लिया, खाने को इन्हें रोटी नहीं है, मोशत इनकी डूब रही है, ये मिसाइल बना रहे हैं। और भाई एटम बम बना के हमने क्या कर लिया था, मिसाइल की क्या ज़रूरत पड़ गई है? पहले हमें खाने को तो दे दो। रोटी नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तलीम का निज़ाम धर्म भरम है, कर्ज़ई हैं हम लोग। हम कैसे मिसाइल, ठीक है दिफा के लिए बनाया, अच्छी बात है, ये इसके लिए हर कंट्री करती है ना, तो हमने भी किया। हमने अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि ठीक है मिसाइल बना लिया, हमारी ये ज़रूरत थी, हमने इतफाक़ के लिए बना लिया, लेकिन कहने का मकसद है कि भाई हमें कोई जंग का, वार का ख़तरा पड़ गया है, हमने क्यों मिसाइल बना लिया? पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऑलरेडी हमें ज़रूरत है अभी हमारी इकॉनमी ऊपर आए, अपनी आवाम को रिलीफ दिया जाए, इनको नौकरियाँ दी जाए, हमारे पास स्किल्स होने चाहिए। हमारे पास स्किल्स नहीं है मेरे भाई। एटम बम बनाते जाएंगे, मिसाइल बनाते जाएंगे, तैयारे बनाते जाएंगे, जेट तैयारे बनाते जाएंगे, सभी कुछ बनाते जाएंगे। लेकिन जी बात यह है कि इसमें 3 कंट्रीज में मुलव्वस हैं। खैर, एक इंडिया है, एक इसराइल है, एक अमेरिका है, ठीक है। ये तीनों कंट्रियां जो है ना, ये इस मिसाइल के ऊपर जो है ना, इस मिसाइल को वॉच कर रही है। उन्होंने बोला कि भाई ये तो ऐसा मिसाइल है कि दुनिया में ये पहला मिसाइल बन गया जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी है, बहुत सी कंट्रीज के पास है। लेकिन अमेरिका ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से नहीं लगाई थी, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें इनसे जो है वो खतरा है। मुझे भाई है वो, अमेरिका उनका भाई है, इसराइल और अमेरिका आपस में क्लोज फ्रेंड्स है, दोस्त फ्रेंड है। वो भाई है, हम वाला हम पे अला है। अच्छा, अगर ये इन सबकी मिली भगत भी है, चले मान लेती हूँ अगर मैं आपकी बात की, अगर इन सबकी मिली भगत भी है तो कैसे काउंटर करें? काउंटर कैसे करें? देखिए, दिफा करना तो हर ममालिक का, हर मुल्क का फ़र्ज है ना कि अपना दिफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं ये चैलेंज करता हूँ पूरी यहूदल नसारा को कि पूरे यहूदल नसारा मिल करके भी आ जाए ना, तो पाकिस्तान का बाल भी भींगा नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास मिसाइल भी नहीं है, हमारे पास अगर ये 15 मिसाइल हम ईजाद करने हैं ना, अगर ये हमारे पास नहीं भी होगा ना, तो हमारी इस्लामी कंट्रीज जितनी है कि अल्लाह ना करे जब देखते ना कि घर में झगड़ा हो गया, तो भाई अगर एक भाई को नहीं भी बुला रहा, तो मुश्किल वक्त जब आता है ना, तो सारी मुस्लिम उम्मा और सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि वो हमारा साथ देंगे? बताए। अबे ओ नशेड़ी, अबे कौन से नशे करते हो बे तुम? अभी ये धीरे धीरे फॉर्म में आएगा दोस्तों, देखते रहना ये कैसे अपनी फॉर्म में आएगा। ये पूरे तरीके से ऐसे अपनी औकात दिखाना शुरू कर देगा। अभी तो ये चार्ज हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म होते 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 आगे पूरे तरीके से ये ऐसे जैसे परमाणु बम फटता है ना, वैसे फटेगा ये। देखना अभी आगे मजा आएगा। इस वीडियो को छोड़ना मत, एंड तक पूरा देखना। तू बता कि मुस्लिम चुम्मा तुम्हारे 1971 में कहाँ थे? जब हम हिंदुस्तानी तुम्हारी पैंटें खुलवा रहे थे, तब तुम्हारे मुस्लिम चुम्मा कहाँ थे? तब उन्होंने तुम्हें चुम्मा नहीं दिया। तब कहाँ चले जाते हैं वो तुम्हारे मुस्लिम चुम्मा?
अबे कुछ तो शर्म कर लो, अपने काम से मतलब रखो। अमेरिका ने सैंक्शंस इसीलिए लगाए हैं क्योंकि तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम लोग आतंकवादी हो, तुमसे दुनिया को खतरा है, इस बात को समझो। जिसने अमेरिका में हमले किए वो कहाँ बैठा था? तुम्हारे पाकिस्तान में छुपा हुआ था, जिसे तुमने ही बाद में पैसा लेकर पकड़वाया। तो कुछ तो शर्म करो। अपनी क्यों सरेआम अपनी बेइज्जती करवाते हो? अपनी पैंटें, अपने कपड़े खुद ही फाड़ देते हो तुम लोग। कोई मुस्लिम उम्मा चुम्मा तुम्हारे नहीं आएंगे, कोई तुम्हारा बिरादर मुल्क नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारी औकात जानता है। अबे तुम्हें तो वो मुस्लिम ही नहीं मानते हैं, तुम्हें दोयम दर्जे का मुस्लिम कहते हैं, वो नीच मुस्लिम कहते हैं तुम्हें। मुस्लिम चुम्मा, बिना मतलब बिना सर पैर की बातें मत किया करो। वो आ जाएगा, बाल नहीं डींगा कर सकता तो वो नहीं। अबे वो बाल डींगा नहीं, वो तगड़े तरीके से ठुकाई करता है, और हिंदुस्तानी भी तगड़े तरीके से ही ठुकाई करते हैं। नहीं, अगर तुझे तेरे जहन में है तो ये देख ले। देख रहा है कैसे 93,000 की पैंटें उतारी हैं? तो शर्म कर, शर्म। ये तो मुस्लिम कंट्री। अभी तक अच्छा, आप बताइए, फलस्तीन के अंदर भी मुस्लिम्स हैं, जरा उसकी मिसाल ले लीजिए। हर किसी को अपने इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद हैं, हर किसी के लिए अपनी कंट्री का मफाद सबसे पहले है। मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान के लिए आएगा? देखें जी, ये वो फ़लस्तीन तो एक छोटी सी रियासत है, छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान का एक नाम है। पाकिस्तान की तरफ कोई आंखें उठा के देखे। आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया रूस का। अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी, उनके मिसाइल फेल हो गए थे। तो बात कीजिए, अगर अगर अमेरिका, इसराइल, इंडिया या वाट एवर जितनी भी कंट्री हमारे खिलाफ हैं, वो अफगानिस्तान की तरफ आए, सऊदीया की तरफ आए। ईरान कैसा मुंह तोड़ जवाब देता है? इसराइल का ईरान मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा। फ़लस्तीन के पास तो अबे तुम्हारे बाप इजराइल ने सबकी बोलतियां बंद कर दी हैं। तुम्हारा जो चाचा जिसके तुम गुण गा रहे हो, ईरान ईरान ईरान, उसने सीज फायर कर लिया है। जब से पता चला है कि ट्रंप जनवरी में सत्ता संभालने वाला है, वो कुर्सी संभालने वाला है। रिटेलिएटरी अटैक्स करते हैं, दोनों तरफ से वार होते हैं। तो भाई फ़लस्तीन के पास तो मिसाइल ही नहीं है, वो कैसे? हमास के पास मैं आपको कह रही हूँ कि फलस्तीनी और हमास अलग है। हमास के पास मिसाइल है। और भाई हमास की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। हम ऐसे तो बात कीजिए, हमास भी जो है, हमास भी साथ दे रहा है, कुछ इक्का दुक्का साथ दे रहा है। ईरान ने भी शुरू स्टार्ट में साथ दिया, बाद में उन्होंने फिर बड़ा एटम बम भी, बड़ा मिसाइल भी उनकी तरफ गिराया। फ़लस्तीन के पास स्किल्स नहीं है, फ़लस्तीन के पास हथियार नहीं है। फिर मुस्लिम कंट्रीज ने साथ क्यों नहीं? फिलिस्तीन के पास हथियार नहीं है। जो रॉकेट, जो मिसाइल्स फिलिस्तीन दाग रहा है इसराइल पे, वो कहाँ से निकल रहे हैं? तेरे पिछवाड़े से निकल रहे हैं या तेरे अब्बू के पिछवाड़े से? वो कहाँ से चला रहे हैं? उनके पास अभी कुछ नहीं है। हमास और फिलिस्तीन अलग अलग हैं। हमास कहाँ तेरे पिछवाड़े, मतलब तेरे घर के पिछवाड़े में रहता है। गाजा पट्टी कहाँ है? वो फिलिस्तीन में नहीं है। हमास फिलिस्तीन के नेशनलिस्ट नहीं है, वो अलग हैं। फिलिस्तीन के पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और भाई मुस्लिम कंट्री इसलिए साथ रूल ऑफ लॉ है, खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। हम हमारे लिए खिलाफ वर्जी कर लेंगे वो। भाई वो उन्होंने खिलाफ वर्जी की ना, अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के जरिए अमेरिका भी आया, रूस भी आया। बात कर रही हूँ, आपने कहा ना पाकिस्तान का साथ देंगे। आप कह रहे रूल ऑफ लॉ था, इसीलिए फलस्तीन के लिए खिलाफ वर्जी नहीं की उन्होंने, अगेंस्ट नहीं गए। तो हमारे लिए इक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ साहब ने आवाज़ तो बुलंद की ना। और आपको पता है कि इसराइल के कई ऐसे गोरे हैं, कई ऐसे फॉरनर हैं जिन्होंने खुद आवाज़ बुलंद की कि आप ये रॉन्ग वे में चल रहे हैं। और उनके वज़ीर आज़म को जो है ना, कितनी दफ़ा गिरफ्तारी के आर्डर भी जारी कर दिए। वॉक आउट किया, इक़वाम मुत्तहिदा में वॉक आउट किया। कई गैर मुस्लिम भी थे वहाँ पर, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, इसका असर क्या हुआ? इसराइल ने ठुकाई बंद कर दी। तेरी ही भाषा में, जैसे तू कह रहा है कि वॉकआउट कर दिया, ये कर दिया उसने, उसका विरोध कर दिया, उसके अरेस्ट के ये निकल गए, वो निकल गए। चल ठीक है, सब कुछ मान लिया तेरा। उसका कंक्लूजन क्या है? उसका मतलब, उसका निचोड़ क्या निकला है? क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? इसराइल ने ठुकाई बंद कर दी, इसराइल ने पेलना बंद कर दिया।
वो लगातार वैसे ही ठुकाई कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। और अब तो तुम्हारा बाप नया ट्रंप आ गया है, और अब सोचो क्या क्या होगा। से लीडर्स चले गए थे, बहुत से लीडर चले गए थे ना। तो फलस्तीन देखे ना, फलस्तीन के पास भाई हथियार नहीं है। अब मैं आपने एक माइक पकड़ा हुआ है, मेरे पास वाइपन है, मैं आपके ऊपर अगर वाइपन तान लेता हूँ तो आप माइक से मुझे नहीं मार सकती हो, आप मुझे हाथों से नहीं मार सकते हो। मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। इसी तरह इसराइल हाथ लगाए, मैं हाथ लगाए अफगानिस्तान को, वो हाथ लगाए दुबई को, वो हाथ लगाए सऊदीया को, वो पाकिस्तान को हाथ लगाए। मुंह तोड़ के जुबान ना कहीं दिए तो बात कीजिएगा। अरे बुढ़ाऊ, तू पूरे तरीके से बौखला गया है, तो इसीलिए तेरी वीडियो बंद कर देते हैं। तुझे आगे बर्दाश्त करना मतलब बस से बाहर हो रहा है। कोई भी अपना आपा खो सकता है, इसीलिए तेरी वीडियो यहीं तक रखते हैं, है ना। और जुबान खींच लेगा तू, ये कर देगा वो कर देगा। अबे तेरे पिछवाड़े में दम है और तू एक बाप की औलाद है, तो भाई जा इजराइल में, तुझे मान जाएंगे हम भी तेरे आगे सर झुका देंगे कि वाकई तू एक बाप की औलाद है और तू जाहिलों का सरदार नहीं है। तू जो कहता है वो करता है। जाके दिखा इजराइल में, और इजराइल की जुबान खींच करके दिखा। है तेरे पिछवाड़े में दम, है तू एक बाप की औलाद। और अगर ऐसा ना कर पाए तो दूसरी बार अपनी ये चेहरा अपना मत दिखाना। और निम्रा, आप ऐसे लोगों को अपनी वीडियो में क्यों लेकर के आती हैं? जब भी आप इस बुढ़ाऊ को अपनी वीडियो में लेकर के आई हैं, आपने अपने वीडियो की कमेंट सेक्शन चेक की है? किस तरह के कमेंट्स आते हैं, आपने कभी पढ़े हैं? अगर आप एक बार उन्हें पढ़ लें तो दूसरी बार ये कहीं आपको नजर भी आ जाए ना, तो आप इसके नजदीक नहीं जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बुढ़ाऊ पागल हो चुका है, इसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसे फ्रस्ट्रेशन है, इसका जो यूट्यूब चैनल है वो चल नहीं रहा है, उसी की फ्रस्ट्रेशन ये जो है इस तरह से निकालता है। जब इसके सामने कोई ऐसा यूट्यूबर आ जाता है जो अच्छे से मतलब उसकी वीडियोस चल रही हैं, उसका नाम है, तो फिर ये कहीं ना कहीं उसी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता है। फिर कभी उसको कहता है वेपन मैं तेरे सर पे लगा दूंगा, कभी कहता है ये कर दूंगा। एक दो वीडियोस इसकी पहले भी देखी है मैंने, जिसमें ये निम्रा के साथ ही बदतमीजी करना शुरू हो गया था, उसके साथ लड़ाई करना शुरू हो गया था। तो ये अपना पूरा जो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कितना बड़ा जाहिल हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और उनमें जो जाहिल वाला सेक्शन है, उनमें सबका सरदार यही होगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।